गुरुजी, एक बात हमेशा मेरे मन में चलती रहती है। हम सबका कोई ना कोई फेवरेट रंग होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमारा पसंदीदा रंग ही हमारे स्वभाव और हमारे रहस्यों को बताता है। क्या यह सच है? क्या वाकई रंगों के पीछे इतना गहरा राज छुपा है? बेटा, ये प्रश्न बहुत गहरा है। दुनिया रंगों से ही बनी है। सोचो, अगर यह धरती रंगों से खाली होती तो जीवन कैसा होता? न हरा पेड़ दिखता, न नीला आकाश, न लाल सूरज की किरणें और न सफेद चांदनी। जीवन बेरंग होता, और बेरंग जीवन हमेशा अधूरा होता है। जैसे भोजन में स्वाद न हो तो मन नहीं भरता, वैसे ही जीवन में रंग न हो तो आत्मा तृप्त नहीं होती। तुमने सही सुना है। इंसान के मन की गहराई और उसके स्वभाव को जानने के लिए उसके फेवरेट रंग को देखना काफी होता है। हर रंग अपने आप में एक भाषा है। यह भाषा शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से बात करती है। रंग हमें ये बताते हैं कि हमारा झुकाव किस ओर है, हमारी सोच कैसी है और हमारा व्यक्तित्व किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें हर रंग का रहस्य बताता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति को लाल रंग बहुत पसंद है। लाल रंग का अर्थ है ऊर्जा, साहस और जुनून। ऐसे लोग अक्सर आगे बढ़ने वाले होते हैं, इन्हें रुकना पसंद नहीं होता। लेकिन लाल रंग में क्रोध और अधीरता भी छिपी होती है। जैसे आग गर्माहट भी देती है और जला भी देती है, वैसे ही लाल रंग इंसान को जोशीला भी बना सकता है और क्रोधी भी। अगर कोई कहे कि उसे नीला रंग बहुत भाता है, तो समझो उसका मन शांत झील की तरह है। नीला रंग गहराई का प्रतीक है। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं, वे वचन का पालन करते हैं और रिश्तों में सच्चाई रखते हैं। लेकिन कभी कभी नीले रंग के लोग अपने ही विचारों की गहराई में डूब जाते हैं और उन्हें बाहर निकालना कठिन हो जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई गहरे समुद्र में गोता लगाता है और फिर सतह पर आने में समय लेता है। अब आते हैं हरे रंग पर। हरा मतलब जीवन, ताजगी और संतुलन। हरा रंग पसंद करने वाले लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। उनके भीतर दया और करुणा होती है। वे सबको जोड़कर रखना चाहते हैं। जैसे पेड़ की छाया हर किसी को शीतलता देती है, वैसे ही हरा रंग पसंद करने वाले लोग सबको सुकून देते हैं। लेकिन इनका स्वभाव कभी कभी दूसरों पर ज्यादा निर्भर भी हो सकता है। पीला रंग सूर्य की रोशनी जैसा है। यह आनंद, उमंग और रचनात्मकता का रंग है। अगर कोई कहे कि उसे पीला रंग सबसे प्रिय है, तो समझो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहने वाला है। ऐसे लोग नए विचारों से भरे रहते हैं और दूसरों को भी हंसाना जानते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा पीला कभी कभी अस्थिरता भी ला सकता है। जैसे सूरज की तेज रोशनी आंखों को चौंधिया देती है। अब काले रंग की बात करें। काला रंग रहस्य और गहराई का प्रतीक है। ये रंग उन लोगों को भाता है जो अपने विचारों में गंभीर और दृढ़ होते हैं। वे आसानी से दूसरों के सामने खुलते नहीं हैं। काले रंग के प्रेमी अक्सर मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं और चुनौतियों से लड़ने का साहस रखते हैं। लेकिन इस रंग के पीछे अकेलापन भी छिपा होता है। जैसे अंधेरी रात में कोई अकेला चलता हो। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जो लोग सफेद रंग को पसंद करते हैं, वे सरल और सीधे होते हैं। उनके मन में छल कपट कम होता है। वे सच्चाई को महत्व देते हैं। जैसे दूध की शुद्धता या हिमालय की बर्फ की पवित्रता, वैसे ही उनका मन भी निर्मल होता है। लेकिन कभी कभी यह निर्मलता उन्हें दुनिया की कठोरता से दूर कर देती है। बैंगनी रंग रहस्य और आध्यात्मिकता से जुड़ा है। इसे पसंद करने वाले लोग कल्पनाशील होते हैं। वे अक्सर दुनिया से हटकर सोचते हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता भी होती है। ये रंग राजसी ठाठ का भी प्रतीक है। बैंगनी रंग पसंद करने वाले लोग अपने जीवन को सामान्य से ऊंचे स्तर पर जीना चाहते हैं। अब बेटा, तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि रंग सिर्फ बाहरी दुनिया की चीज नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर भी बसे हैं। जब तुम किसी रंग को पसंद करते हो तो वह रंग तुम्हारी मानसिक स्थिति से मेल खाता है। जैसे कोई सुर हमारे दिल को छू लेता है, वैसे ही कोई रंग हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। मान लो तुम्हारा मन बहुत बेचैन है और अचानक तुम नीला आसमान देखते हो। तुरंत तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगती है। या तुम बहुत उदास हो और अचानक कोई चमकीला पीला फूल देखते हो तो मुस्कान आ जाती है।
ये रंगों का सीधा असर है। बेटा, एक और बात समझो, हर रंग का एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर तुम अपने फेवरेट रंग को सही संतुलन में रखते हो तो वो तुम्हें ऊर्जा देगा, लेकिन अगर उसी रंग में अति कर दोगे तो वही रंग तुम्हें परेशान कर सकता है। जैसे लाल रंग ऊर्जा है, लेकिन अत्यधिक लाल आक्रामकता ला सकता है। नीला शांति है, लेकिन बहुत नीला अकेलापन दे सकता है। हरा सुकून है, लेकिन ज्यादा हरा आलस्य ला सकता है। अब सोचो, घर में भी लोग रंगों का उपयोग क्यों करते हैं? मंदिर सफेद या हल्के रंग से सजाए जाते हैं ताकि शांति मिले। बच्चों के कमरे में हल्का नीला या पीला रंग क्यों किया जाता है? ताकि वे रचनात्मक बने और उनका मन हल्का रहे। ये सब रंगों का खेल है। तुमने कभी गौर किया होगा कि शादी ब्याह में लाल रंग का महत्व क्यों है? क्योंकि लाल रंग नई ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी तरह साधु संत अक्सर गेरुआ रंग पहनते हैं। गेरुआ का अर्थ है त्याग और समर्पण। इसका मतलब रंग सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि जीवन की दिशा भी बताते हैं। एक उदाहरण सुनो। एक राजा था, वो हमेशा सफेद कपड़े पहनता था। किसी ने पूछा, महाराज, आप इतने बड़े राजा होकर भी रंगीन वस्त्र क्यों नहीं पहनते? राजा ने कहा, सफेद मुझे याद दिलाता है कि सत्ता कितनी भी हो जाए, मुझे सरल और पवित्र बने रहना है। यही है रंग का प्रभाव। इसी तरह एक साधक था जिसे हमेशा बैंगनी रंग भाता था। धीरे धीरे उसका मन ध्यान और आध्यात्मिकता में लगने लगा। आखिरकार वह साधना में इतना डूब गया कि लोग उसे ज्ञानी मानने लगे। यह कोई संयोग नहीं था। बैंगनी रंग ने उसके भीतर की छिपी शक्ति को जगाया। इसलिए बेटा, जब कोई कहता है कि आपका फेवरेट रंग आपके बारे में बताता है, तो वो बिल्कुल सत्य है। तुम्हारा मन उसी रंग के गुणों से मेल खाता है, और यही रंग धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव और कर्मों में उतर जाते हैं। अब अगर कोई श्रोता ये सुन रहा हो तो वो तुरंत सोचने लगेगा कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है और उसमें कौन से गुण छुपे हैं। यही आत्मचिंतन की शुरुआत है। बेटा, याद रखो, रंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि जीवन के संदेशवाहक हैं। अगर तुम अपने रंग को समझ लो तो तुम खुद को समझ लोगे, और जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया को समझने लगता है। गुरुजी, आज आपने रंगों के रहस्य बहुत सरलता और रोचकता से समझा दिए। अब मुझे सच में लगता है कि मेरा फेवरेट रंग सिर्फ पसंद नहीं है, बल्कि मेरे व्यक्तित्व का आईना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन के सारे प्रश्न मिट गए और मुझे संतोष मिल गया।